इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज श्री वी के बिरदी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे जो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ दिन बाद ही अब जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। सर खैर मकदम है आपका। तो जिस तरह से ओवरऑल अगर सिक्योरिटी सिनेरियो देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में किस तरह के जो सिक्योरिटी इकदाम है वो उठाए गए हैं ताकि जो स्मूथ और पीसफुल कंडक्ट ऑफ यात्रा है वो मुमकिन हो सके। देखिए, जैसे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी आने वाले कुछ दिनों में वो शुरू होने वाली है, तो इसके पेशरफ्त जो सिक्योरिटी के हवाले से हमने काफ़ी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और इस सुरक्षा इंतजामों में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी जो है वो इसमें शिरकत करते हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हुए हैं। तफसीलात तो मैं साझा नहीं करूँगा, बट हम लोगों ने काफ़ी इन डेप्थ और अक्रॉस द जो रीजन है जो अपनी डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं ताकि काफ़ी सुरक्षामय तरीके से इस जो यात्रा को हम कंडक्ट कर पाएँ। सर कुछ जिस तरह से अब एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई है तो कुछ इस तरह की डिटेल शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या एडवांसमेंट्स लाई गई है जिस तरह से पिछले साल के मुकाबले में इस साल यात्रा जो है ज़्यादा एडवांस्ड या ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स है उनसे लेस की गई है हमारी नफरी या जो दीगर एजेंसीज़ है, तो अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत वो भी सुनना चाहिए। देखिए, हमारी यात्रा में जो है अहम किरदार टेक्नोलॉजी का भी रहता है, तो लिहाजा उस तरीके से हमारी एक तकनीकी थोड़े से जो एफ़र्ट्स हैं उसके मातहत हम लोगों ने कुछ फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम्स भी लगाए हैं ताकि जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जो वायलेटर्स ऑफ लॉ हैं और जो इस तरीके के शरारती तत्व हैं या जो हमारे एडवर्स रिकॉर्ड्स में हैं, उनका एक डाटाबेस उसमें फीड किया गया है ताकि उस प्रकार का व्यक्ति अगर उस एक्सेस पे कहीं भी मिले तो वहाँ एक अलर्ट जारी हो जाता है और हम उसको पकड़ भी सकते हैं। लिहाजा बाकी जगह भी जो हाई राइज सर्वेलेंस मोर्चाज और बाकी टेक्नोलॉजिकल जो हेल्प है हम उसके ज़रिए ताकि पूरे एरिया में बड़े विस्तृत तरीके से हम अपनी दृष्टि रख सकें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हमें रिस्पॉन्ड करना है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। सर साइनर्जी ऑफ फोर्सेस या जिस तरह से हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन तालमेल, तो वो किस तरह का रहेगा और इसमें कोई मोड्स ये जो एसओपीज़ है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है वो अपनाए जाएंगे। देखिए, क्योंकि मल्टीपल फोर्सेस होती है, कोऑर्डिनेटिव जो बेसिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आपस में हमारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। अब वो कोऑर्डिनेशन हमारी हो चुकी है और इसके बाद जो ग्राउंड पे तैनात जो जवान है, जो सिक्योरिटी फोर्स अमला है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो अपने जो टास्क और ड्यूटी को अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करे, इसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स और ड्रिल जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। लिहाजा आपने आज या कल में देखा होगा कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी प्रैक्टिस और ड्रिल्स की हैं ताकि वो अपनी जो वर्किंग को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके और एक अच्छा सुरक्षा एनवायरनमेंट दे सके। सर माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस एक अहम भूमिका निभाती है, तो हमने देखा कि उनकी डिप्लॉयमेंट भी अमल में लाई गई है, तो इस हवाले से कोई तफसील? देखिए, जहाँ अपर ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे क्योंकि टफ़ सिचुएशन होती हैं, कभी वेदर जब बिगड़ जाता है बारिश होने से या उसका कई बार स्लिपरी सिचुएशंस होती हैं, थोड़े से स्टोन्स खिसकने वाली घटनाएं या इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं, तो लिहाजा इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है एक अहम भूमिका निभाती है। हमारी टीम ही नहीं बल्कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स भी होती हैं वो भी शाना बशाना उनके साथ ऊपरी ट्रैक्स में काम करती हैं। और इस बार एक पहल के तौर पे बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी जो एमआरटी टीम्स का योगदान दिया है। ये सब अब एक समन्वय करके अपर ट्रैक्स में यात्रियों को जब इंक्लीमेंट वेदर होता है तो एक रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन और मदद करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहेंगी। सर पहलगाम टेरर अटैक के बाद हमने देखा कि जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि चैलेंज एक है अगर टूरिज़्म को रिवाइव करना या फिर उसके साथ ही जो अमरनाथ यात्रा है वो आने वाली थी, तो क्या समझ रहे हैं आप एक ब्रिज का काम कर सकती है ये यात्रा की जो एतमाद को ठेस पहुंची थी उसको बहाल किया जाए? देखिए, चुनौतियां ज़रूर रहती हैं, बट चूँकि आगे बढ़ता रहता है समय और यहाँ पे जो लोकल लोग भी हैं उसमें काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी उतने ही इसके प्रति काफ़ी
एक्साइटेड भी हैं, जीलस भी हैं, ताकि यात्रा आए तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके यात्रा को और सुगम और सुखद बना सकें आने वाले यात्रियों के लिए। लास्ट में ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों का काफ़ी अहम भूमिका जिस तरह से आपने बताया रहती है इसमें, तो लोगों के लिए कोई मैसेज, जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो टाइम शेड्यूल आएगा कॉन्वाइज़ का, डाउन कॉन्वाय अप कॉन्वाय को, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आपके ज़रिए मैं एक बात कन्वे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक विंग है, एक कट ऑफ टाइमिंग्स होती हैं ताकि एक बेसिक सुरक्षा माहौल में पूरी यात्रा कंडक्ट कर पाएँ, और जो रोड पे जो गाड़ियों का अबूर मरूर होता है, चाहे यात्रियों से संबंधित या टूरिस्ट से रिलेटेड है, उसके लिए कट ऑफ टाइमिंग होती हैं। तो लिहाजा मेरे आपके ज़रिए ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी इस तरफ आएँ यात्रा के लिए या टूरिज़म के लिए इस दौरान, तो सिक्योरिटी के मद्देनज़र जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कट ऑफ टाइमिंग की एडवाइजरी होती है उसको ज़रूर देख लें, ताकि आपका यहाँ आने का अनुभव जो है सुखदपूर्ण रहे। तो ये थे आईजीपी कश्मीर वीके विर्दी, तो जिन्होंने यात्रा जो अमरनाथ श्री यात्रा है तो उस हवाले से जो है तफसीलात फराहम की। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।